ओके स्टूडेंट, सो अभी हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं हमारे डिस्कशन को, जो था मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मासेज में। लास्ट टाइम पे हम लोग ये डिस्कशन कर रहे थे और अल्टीमेटली हमारे पास जो कंक्लूजन आया, वो कंक्लूजन पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसके बाद आप इसको समझना। अपने को पता चला अगर मैंने रेफरेंस में कार्बन को लिया है तो कार्बन के लिए अगर मैं C12 को कंसीडर कर रहा हूँ, आपको पता है C14 भी पॉसिबल है एज एन आइसोटोप। सो वी गॉट टू नो कि अगर आपने क्या किया 12 ग्राम कार्बन अगर चाहिए आपको, 12 AMU से ऊपर बढ़ चुके हैं, अपने को अब 12 ग्राम कार्बन की बात कर रहे हैं। 12 ग्राम अगर कार्बन चाहिए तो आपको 6.02 इंटू 10⁻23 इतने सारे एटम्स लेने पड़ेंगे कार्बन के, तो वो 12 ग्राम के इक्वल होगा। और यहीं से एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे पास आया कि 1 AMU क्या होगा, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। केजी में करेंगे तो क्या हो जाएगा, -27 kg। चलिए अब यहाँ पे जो डेफिनेशन दिया हुआ है उसको समझ लेते हैं। देखिए बोल रहा है क्या, मोल इज amount of a substance which consists of as many entities as there are atoms in 12 gram of the C12 isotopes। C12 आइसोटोप्स में 12 ग्राम में आपको कितने सारे एटम्स मिले, तो पता चला 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स मिले। वो बोल रहा है ये जो क्वांटिटी बार बार आ रहा है कार्बन के लिए, हाइड्रोजन के लिए, वाटर के लिए, ये जो क्वांटिटी आ रही है, कौन सी क्वांटिटी, जो कन्वर्ट कर रहा है हमारे एटॉमिक मास को ग्राम एटॉमिक मास में, या फिर मॉलिकुलर मास को ग्राम मॉलिकुलर मास में। इसी एंटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 मोल बोल देंगे। अगर 2 मोल बोला तो 2 इंटू कर दो, 3 मोल बोला तो 3 इंटू कर दो, या ऐसे समझ सकते हैं 24 ग्राम होगा तो जस्ट डबल हो गया, तो 2 मोल। अगर ये 36 ग्राम हुआ तो ट्रिपल हो जाएगा, और ये कितना कहलाएगा, 3 मोल कहलाएगा। सो मोल इज दैट क्वांटिटी जो 12 ग्राम C12 आइसोटोप में प्रेजेंट है। ये तो पहला पॉइंट हो गया यहाँ पे। दूसरा क्या बोल रहा है ये देखो, the mass of a C12 mass C12 was calculated by a mass spectrometer। mass spectrometer में मेनली हमें एटम्स के मास के बारे में, उसके वेट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। was found to be equal to this much। ये कह रहा है कि जब हम लोगों ने मास कैलकुलेट किया C12 का, एक एटम का, तो इतना मास आया। ये पता है कैसे यूज किया इसने, 1 एटम लिया आपने किसका, C12 का, कार्बन C12, उसका एक एटम ले लिया। और हमें पता है कि अगर आप ग्राम में मास निकालना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, AMU को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ लिखा है मैंने 1 AMU इज दिस, सो ग्राम इज इक्वल टू 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24, इतना ग्राम होगा। जब भी आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आ जाती है 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। तो कार्बन का एक्चुअल में वेट ये जो निकला कैसे आया, एटॉमिक मास को आपने इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, उससे पता चला। तो यही सेकंड पॉइंट में समझाना चाह रहा है। इसके बाद अगले लेवल पे ये आपको लेके जाना चाह रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ कार्बन। 1 मोल ऑफ कार्बन में कितने एटम्स है वो फाइंड आउट करने के लिए इसने क्या किया, ऊपर में पहले तो डाल दिया 12 ग्राम, और नीचे में इस नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, क्योंकि एक कार्बन का मास ग्राम में इतना है, और अगर 12 ग्राम में हम खोजना चाहते हैं तो इतने सारे एटम्स लेने पड़ेंगे। और वही बात हम लोग बार बार बोल रहे हैं। तो ओवरऑल ये आइडिया लगा तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं एक दूसरा कंक्लूजन आपको दे देता हूँ, वहाँ से आप आइडिया लगा लो। देखो मैं आपको फाइनली ये कहना चाह रहा हूँ कि मोल का कोई भी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करना चाह रहे हो तो सॉल्व करने के लिए आपके पास सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए। क्या इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए, देखिए अपने को पता चल गया कि ये जो नंबर है 6.022 या 6.02 अपन लेके चला करेंगे इंटू 10⁻23, इतना कोई सा भी नंबर है, अगर इतने सारे एटम्स हैं, या फिर 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स है किसी का भी, या 6.02 इंटू 10⁻23 रुपी है आपके पास, या 6.02 इंटू 10⁻23 बुक्स है आपके पास, या फिर 6.02 इंटू 10⁻23 स्टार्स मान लेते हैं कि स्काई में इतने सारे स्टार्स हैं। तो ये सब क्वांटिटी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब हम लोग बोलेंगे ये 1 मोल एटम को रिप्रेजेंट करता है। ये 1 मोल किसको, मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेगा। ये 1 मोल रुपी को रिप्रेजेंट करेगा,
ठीक है ना। ये 1 मोल बुक को रिप्रेजेंट करेगा, ये 1 मोल स्टार्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका मतलब मोल से पहले हम लोग दो ऐसी इंटिटी का, स्टैंडर्ड इंटिटी का यूज किया करते थे, वो था पेयर। जैसे अपन बोलते हैं कि 1 पेयर में 2 यूनिट्स होते हैं, वैसे ही 1 डजन की बात अगर हम लोग करें तो 1 डजन में कितने होते हैं, 12 यूनिट्स होते हैं। इन द सेम वे आज एक नया यूनिट अपने को मिला, मोल, और ये बहुत बड़ा यूनिट है। ये यूनिट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि केमिस्ट्री में हमने क्या करना पड़ता है, बहुत ही माइक्रो लेवल के पार्टिकल्स और बहुत लार्जर क्वांटिटीज़ के साथ डील करना पड़ता है। तो 1 मोल 6.02 इंटू 10⁻23 इतने यूनिट्स के इक्वल होगा। पहले तो दिमाग में ये सेट करना पड़ेगा कि 1 मोल जैसे ही आया तो इसका मतलब ये रिप्रेजेंट होता है। अब मान लो बोल रहा है वो कि 1 मोल हाइड्रोजन, ये बोला उसने। एक तरफ वो बोल रहा है 1 मोल, ये मान लेते हैं बोल रहा है हाइड्रोजन एटम, एक तरफ बोल रहा है वो 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और एक और बात बोल रहा है वो, जैसे मान लेते हैं वो बोल रहा है 2 मोल वाटर। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट, जरा ध्यान देना। जैसे ही बोला उसने कि 1 मोल हाइड्रोजन एटम, तो व्हाट डज दैट मीन, इट सिंपली मीन्स कि आप अगर उसको काउंट करोगे, जो भी बॉक्स है जिसके ऊपर ये लेबलिंग लगा हुआ है 1 मोल हाइड्रोजन एटम का, जब आप काउंट करेंगे 1 बाई 1 सारे हाइड्रोजन्स को जब काउंट करेंगे, फाइनली हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स यू आर गोइंग टू गेट, यू आर गोइंग टू गेट 0.02 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स। इतने सारे हाइड्रोजन एटम्स आपको उस बॉक्स के अंदर मिलेंगे। और एक बात और कंफर्म है, जब 1 मोल आ गया और ये नंबर मिल गया तो वी गॉट टू नो कि एटॉमिक मास इज 1 AMU, सो ग्राम क्वांटिटी कितना हो जाएगा, 1 ग्राम। तो अगर इतने सारे हाइड्रोजन एटम्स को आपने एक बॉक्स में पैक कर दिया, अल्टीमेटली उसका वेट निकालोगे तो 1 ग्राम के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन का मीनिंग क्या है, आपने पहले वाले बॉक्स में किसको पैक किया था, H एटम को, अब आप किसको पैक कर रहे हैं, H2 मॉलिक्यूल को पैक कर रहे हैं। 1H2 2H2 3H2 ऐसे करके इतने सारे H2 अपने को पैक करने हैं उस बॉक्स में। एंड अगर ग्राम क्वांटिटी की बात करें तो ग्राम क्वांटिटी या फिर मास इन ग्राम कितना मिलेगा आपको, 1H2 के लिए 2 AMU, तो इतने सारे के लिए क्या मिलेगा, 2 ग्राम। यानी वो बॉक्स जिसके अंदर हमने इतने सारे मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के पैक किए हैं, यू आर गोइंग टू गेट दिस मच ऑफ वेट, 2 ग्राम। 2 मोल वाटर बोल रहा है स्टूडेंट्स। अब 2 मोल वाटर बोल रहा है का मतलब क्या हुआ, इस नंबर का जस्ट डबल। बाय द वे लेट मी से दिस टू यू, ये जो अवोगाड्रोस नंबर है इसको अपन Na से या फिर कभी कभी N0 से रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग अपने डिस्कशन में Na से रिप्रेजेंट किया करेंगे। Na मीन्स अवोगाड्रोस नंबर। तो 2 मोल वाटर का मतलब क्या हुआ कि 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, ये तो क्वांटिटी किसका, इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का। तो 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। और अगर इसके ग्राम क्वांटिटी की बात करें तो अगर 1 मोल होता, सिर्फ 6.02 इंटू 10⁻23 होता, तो उसके मॉलिकुलर मास को ही ग्राम क्वांटिटी ले लेते 18 ग्राम। अभी 2 हुआ तो 2 इंटू 18 दैट मीन्स 36 ग्राम। तो अगर एक बॉक्स के ऊपर लेबल लगा हुआ है, एक कंटेनर के ऊपर लेबल लगा हुआ है 2 मोल वाटर का, तो लिटरली उसका जो मास होगा वो कितना होगा, 36 ग्राम होगा। ठीक है, अब देखिए इसको अब मैं फॉर्मूला के बेसिस पे आपको समझाता हूँ और इन्हीं फार्मूलाज का यूज अपन करेंगे। फाइनली वी गॉट टू नो कि मोल एक बार में 2 चीज़ों को रिप्रेजेंट करने लगा। मोल एक साथ 2 चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है, एक रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी को। क्वांटिटी का मतलब सिंपल है काउंटिंग, और काउंटिंग किसका, एटम्स का या फिर मॉलिक्यूल्स का या फिर आयंस का, या इवन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इन सब की भी काउंटिंग आप कर सकते हैं। दुनिया की किसी भी चीज़ की काउंटिंग आप कर सकते हैं इसके टर्म्स में। ठीक है, ये एक हुआ। इसके अलावा मोल एट द सेम टाइम पैरेलली किसको रिप्रेजेंट करता हो, ग्राम क्वांटिटी को। और
ग्राम क्वांटिटी को अपन बोल सकते हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वांटिटी के साथ साथ ये अमाउंट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वांटिटी को हम लोग काउंट करते हैं और जो अमाउंट है उसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो ये तो सीधा यूनिट्स में लिखा जाएगा कि भाई इतने सारे, और ग्राम हमेशा किस में लिखा जाएगा, ग्राम क्वांटिटी है तो ये यूनिट, मास के यूनिट जो ग्राम है उसके टर्म्स में लिखा जाएगा। तो ये मेजरमेंट करने की बात है और ऊपर में काउंटिंग करने की बात है, ठीक है। ये दो चीज़ों को एक साथ रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे मान लेते हैं एक बार में मोल दो इन्फॉर्मेशन आपको देता है, ये पहले दिमाग में सेट कर लीजिए। जैसे ही मोल बोला तो दो इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगा। अभी जैसे देखो, लेट से उसने बोला कि पहले 1 का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो बोला कि 1 मोल कार्बन, तो 1 मोल कार्बन एक साथ आपको दो इन्फॉर्मेशन क्या देने लगा, कार्बन का एटॉमिक मास 12, तो इसका मतलब ये 12 ग्राम कार्बन को रिप्रेजेंट करने लगा, क्योंकि मोल हमेशा ग्राम एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता है। ऑन द अदर हैंड 1 मोल कार्बन इस बात को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि 6.02 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स, इसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप हमें निकल के आया कि आप 1 मोल कार्बन बोलो, उसको इतने सारे कार्बन एटम्स बोल लो या इतना ग्राम बोल लो, मतलब ये तीनों आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है। और कोई भी एक को चेंज करोगे तो बाकी चेंज होता चला जाएगा। जैसे मान लेते हैं 1 मोल कार्बन 2 मोल कार्बन कर दिया, तो क्या चेंजेस होंगे स्टूडेंट्स, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे 2 से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 इंटू Na, इसी नंबर को हम लोग एवोगाड्रोस नंबर Na बोलते हैं ना, तो 2 इंटू Na करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो 12 ग्राम है, क्या ये 24 ग्राम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि जस्ट इसका डबल है, तो ये 24 ग्राम हो जाएगा। अब देखिए, लेट से अब मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करूँगा और आप यहाँ पे देखेंगे कि कैसे चीज़ें चेंज होती हैं। 1 की जगह 2 करा, सब डबल हो गया। मान लेते हैं यहाँ पे 24 ग्राम की जगह इसको हटाया और 24 ग्राम की जगह मैंने कर दिया कि 48 ग्राम। तो जैसे ही 48 ग्राम करूँगा तो क्या बाकी के जो दो एंटिटीज़ हैं वो चेंज होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। 12 ग्राम था तो इतने एटम्स, 12 ग्राम था तो 1 मोल, तो 48 ग्राम है तो कितने मोल हो गए, ये यहाँ से ये हट जाएगा और ये हट के कितना आ जाएगा, इसका 4 टाइम्स कर देंगे तो बोलेंगे अब 4 मोल कार्बन हो गया। तो अगर ये चेंज हुआ तो ये भी कॉरेस्पॉन्डिंगली चेंज हो गया। पहले 2 मोल 2 इंटू Na, अब 4 मोल है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 इंटू Na। बात समझ रहे हैं? तो ये आप देख सकते हैं कि एक साथ ये तीनों चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर ये दिमाग में बैठ गया तो फिर कभी आप क्वेश्चन में नहीं फंसोगे, नहीं तो फिर हमेशा क्वेश्चन में फंसते ही रहोगे यार। तो देख लो, अब जैसे मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, लेट्स से एक तो मैंने ये चार्ट के फॉर्म में समझा दिया, बाकी एक आपको नॉर्मल फॉर्मूला के टर्म्स में समझा देता हूँ। जैसे देख लेते हैं, जैसे मान लो लिखा हुआ है कि 1 मोल वाटर। अब 1 मोल वाटर का मीनिंग क्या हुआ, 1 मोल वाटर का मीनिंग हो गया कि 18 ग्राम ऑफ वाटर। मैंने क्या बोला, मोल ग्राम को भी दिखाता है और क्वांटिटी को भी दिखाता है, मेजरमेंट को भी दिखाता है, साथ में काउंटिंग को भी दिखाता है। तो इस जगह से 18 ग्राम वाटर, एंड एट द सेम टाइम व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, इट रिप्रेजेंट्स कि 6.02 इंटू 10⁻23। और वाटर है क्या, मॉलिक्यूल, तो 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, है ना, इसको भी ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप इसमें से कोई भी चेंज करेंगे ऑटोमेटिकली तीनों की वैल्यूज पे इफेक्ट हो जाएगी। 2 मोल वाटर तो इंटू 2 इंटू 2, अगर ये ग्राम क्वांटिटी को 5 टाइम्स किया तो इसको भी 5 टाइम्स करो, इसको भी 5 टाइम्स करो। लेट से इसको हाफ कर दिया कि मॉलिक्यूल्स मेरे पास 3.01 इंटू 10⁻23 है, इतने ही सारे मॉलिक्यूल्स हैं H2O के। अगर इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं स्टूडेंट्स H2O के, तो ऑब्वियसली ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, जस्ट हाफ हो जाएगा, 9 ग्राम वाटर। और ये कितना हो जाएगा, 1 मोल की जगह हाफ मोल वाटर, ठीक है। तो ये जो पार्टिकुलर रिलेशनशिप है, इस पार्टिकुलर रिलेशनशिप से आप क्या कर सकते हैं, दो सबसे इंपॉर्टेंट बट सबसे बेसिक बट सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मोल का यहाँ से डिराइव हो जाता है। पहला जो फॉर्मूला बनता है स्टूडेंट्स, द वेरी फर्स्ट वन, कि मोल जो होगा इज इक्वल टू गिवन क्वांटिटी। व्हेन आई एम सेइंग गिवन क्वांटिटी, तो इट मे रिप्रेजेंट और मॉलिक्यूल्स और आयंस और एनीथिंग
जो भी काउंटेबल है उसको रिप्रेजेंट करेगा, क्वांटिटी बाय अवोगाड्रोज नंबर। आप देख लो ना, जैसे हमने क्वांटिटी इतना करा 3.01 इंटू 10⁻23, तो मोल कितना हो गया, हाफ। कैसे आया ये इस वे में आया कि आपने फॉर्मूला लगाया मोल का, मोल को n से रिप्रेजेंट अगर हम लोग करें तो मोल का फॉर्मूला क्या लगाया, गिवन क्वांटिटी बाय अवोगाड्रोज नंबर। तो इससे हमें पता चला कि कितना हो जाएगा, हाफ मोल। तो हाफ मोल आ गया इसका आंसर, ठीक है ना। इसी तरीके से दूसरा फॉर्मूला जो मोल का इसी जगह पे आ जाएगा, वो क्या आएगा स्टूडेंट, जरा देखना। मोल हो जाएगा एक तो क्वांटिटी के टर्म्स में, अब दूसरा मास के टर्म्स में ले लेते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, मास इन ग्राम बाय, अगर एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, आयन है तो आयनिक मास। तो एक ही बार इकट्ठे इसको क्या बोल सकते हैं, मोलर मास। क्योंकि मोलर मास जैसे ही आपने बोल दिया तो वो क्या रिप्रेजेंट करने लग गया, 1 मोल का मास। और 1 मोल का मास क्या होता है न्यूमेरिकली, एटॉमिक मास भी होता है, मॉलिक्यूलर मास भी होता है, आयनिक मास भी होता है। तो ये दो फॉर्मूलाज अपने को मेनली यूज करने हैं। सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन जो होगा स्टूडेंट्स वो इसके बेसिस पे होगा कि मोल इक्वल टू क्वांटिटी बाई एन ए और मोल इक्वल टू मास इन ग्राम बाई मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास। अब जैसे मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐड करता हूँ, तो आप देखिए, जैसे अपने को बोला कि हमारे पास लेट से 8 ग्राम ऑक्सीजन है, ये एग्जांपल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 ग्राम O2 है। थर्ड बोला 8 ऑक्सीजन एटम है। फोर्थ बोला कि 8 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। फिफ्थ बोला कि 8 लेट्स से दिस विल बी कि ये हमारे पास 8 ग्राम एटम ऑक्सीजन है। और सिक्स्थ बोल रहा है कि 8 ग्राम मॉलिक्यूल ऑक्सीजन है। ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें मान लेते हैं अपने को मोल फाइंड आउट करना है। तो देखिए ध्यान देंगे, सबसे पहले अपने से क्या बोला, 8 ग्राम ऑक्सीजन। आप इससे रिलेट करिए कि मोल के दो फॉर्मूला है, क्वांटिटी देगा तो सीधा एवोगाड्रोज नंबर से डिवाइड कर दो, और अगर मास दिया तो मोलर मास से डिवाइड कर दो। तो पहले वाले में क्या मास दे रखा है, और मास दे रखा है तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, मास इन ग्राम बाई एटम है ना ये, तो एटम के लिए एटॉमिक मास। तो कितना मोल आया आंसर, हाफ मोल। 8 ग्राम O2, 8 ग्राम O2 है तो फिर से नंबर ऑफ मोल्स वही हो जाएगा, मास इन ग्राम कितना 8। अब चेंज क्या हुआ, चेंज ये हुआ कि अब ये मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो 32 मतलब 1/4 मोल, ये आ गया। 8 ऑक्सीजन एटम। अब स्टूडेंट्स आप मुझे बताइए, क्या 8 ऑक्सीजन एटम कोई मेजरमेंट वाली क्वांटिटी है क्या, नहीं, ये तो काउंटिंग वाली क्वांटिटी है। ये बेसिकली क्या है, काउंट करते हैं 1 ऑक्सीजन एटम, 2 ऑक्सीजन एटम, 3 ऑक्सीजन एटम, ऐसे करते हुए 8 ऑक्सीजन एटम। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए जब भी क्वांटिटी दे तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, क्वांटिटी बाई एन ए। ग्राम नहीं है तो यहाँ मास इन ग्राम बाई, अगर एटॉमिक मास करते तो ये गलत हो जाता। क्या लगाएंगे, बोलेंगे नंबर ऑफ एटम्स बाई 6.02 इंटू 10⁻23। इतने सारे मोल होंगे किसके, ऑक्सीजन एटम के। 8 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 8 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए फिर कोई बच्चा अगर करेगा 8/32, तो क्या ये गलत है कि नहीं है, क्यों, क्योंकि ये ग्राम क्वांटिटी नहीं है। और जब ग्राम क्वांटिटी नहीं है तो हमें क्या करना है, नॉर्मल क्वांटिटी में नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में मोल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाई अवोगाड्रोज नंबर। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने दे रखे हैं स्टूडेंट्स, 8, तो 8/6.02 इंटू 10⁻23, ये आ गया। इतने सारे मोल होंगे। अब देखिए 8 ग्राम एटम ऑक्सीजन, 8 ग्राम मॉलिक्यूल ऑक्सीजन। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या किया था, पिछली स्लॉट में देखा था कि ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल किसको रिप्रेजेंट करता है। ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो भी ग्राम एटॉमिक मास है या ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, उसके कितने मल्टीपल वैल्यूज दे रखे हैं। तो सीधी सी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर ऑक्सीजन की बात करें, एक बार वापस से यहां समझ लेना, अगर ऑक्सीजन एटम की बात करें, ऑक्सीजन एटम की बात करें, 3 ग्राम क्या होता, 1 ग्राम एटम को रिप्रेजेंट करता।
ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करें तो 32 ग्राम क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 ग्राम मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता। तो यहाँ से हमें एक आइडिया लगा, और वो आइडिया ये लगा कि ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम आयन जैसा टर्म जब भी यूज करेगा उसको डायरेक्टली क्या ले लेना है, मोल ले लेना है। क्योंकि आप याद करिए, आपने ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल भी कैसे निकाला था, इस फॉर्मूला का यूज करके निकाला था, मास इन ग्राम बाई मोलर मास। अपने को आइडिया नहीं लगा, लेकिन समवेयर जो कैलकुलेशन हमारा हुआ था ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिकुलर मास का, देखिए क्या था फॉर्मूला, गिवन मास बाय ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिकुलर मास। और मैथमेटिकली ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिकुलर मास होता क्या है, वही तो है जो मोलर मास है। तो अल्टीमेटली द थिंग इज डैट कि आप जब भी नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकालते थे, जैसे नाइट्रोजन के केस में निकाला था 70/14, यहाँ पे निकाला था 70/28, तो यहाँ ऑलरेडी मोल इन्वॉल्व हो गया था, बस हमने उसको मोल बोला नहीं था, है ना। सो द पॉइंट इज डैट, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप क्या करेंगे, अल्टीमेटली इस जगह पे बोल सकते हैं कि 8 ग्राम एटम मतलब 8 मोल ही दे रखा है, और 8 ग्राम मॉलिक्यूल मतलब 8 मोल ही दे रखा है। लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि ये 8 मोल ऑक्सीजन एटम है, O है, और ये 8 मोल O2 है। बात समझ में आया, ठीक है। अब देखो यार, कुछ चेंजेस करते हैं हम लोग इसमें। ये तो 2 ओरिजिनल फॉर्मूला हो गए, अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं हम लोग, किसके टर्म्स में, इसी फॉर्मूला से एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं क्या, फर्स्ट वाले से, कि क्वांटिटी अगर हमसे पूछ लिया तो क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोल इनटू Na। क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि हर बार आपसे मोल ही कैलकुलेट करवाए, नंबर ऑफ एटम्स दे देगा, सॉरी मोल दे देगा, बोलेगा नंबर ऑफ एटम निकालो, मोल दे देगा, बोलेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो। तो क्वांटिटी इज इक्वल टू मोल इनटू Na, ऐसे काम कर लेंगे। दूसरा है मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम बाई मोलर मास। तो क्या यहाँ से मास इन ग्राम, मास इन ग्राम ऐसे निकाल सकते हैं क्या, मोल इंटू मोलर मास, मोल इंटू मोलर मास। और मोलर मास का मतलब क्या, एटॉमिक मास या फिर मॉलिकुलर मास। तो 2 कोर फॉर्मूलाज हैं, उससे ये डिराइव्ड हो गए, क्वांटिटी वाला भी और मास वाला भी। तो टोटल 4 फॉर्मूला आ गए हमारे पास, मेनली 2 ही है, बट ये आपको ध्यान में रखना है। अब मैं इसका यूज कर लेता हूँ यार, ये दोनों का यूज कर लेता हूँ, जरा ध्यान देना। लेट्स से यहाँ तो तुमने मोल निकाल दिया, ग्राम दिया हुआ था, अगर वो पूछ देता कि क्वांटिटी बताइए, क्वांटिटी पूछ सकता है ना, क्योंकि ग्राम दिया था, मोल आपने निकाल लिया है, तो बचा कौन, तीसरा। ट्राइपॉड में 3 पार्ट्स हैं आपके, मोल, फिर ग्राम क्वांटिटी और नॉर्मल क्वांटिटी। तो क्वांटिटी मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन एटम हाफ इंटू Na। देखिए ना, क्वांटिटी का फॉर्मूला आपने क्या लिखा, मोल इंटू Na, मोल कितना है, हाफ, तो हाफ इंटू Na मतलब 3.01 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन के क्या, ऑक्सीजन के एटम्स, ऑक्सीजन के एटम्स, ठीक है ना। ओके, अब देखिए ग्राम दे रखा है, मोल आप निकाल रखे हैं, तो अब एक और इंफॉर्मेशन क्या निकल सकता है यहाँ से, क्वांटिटी। और ये जो क्वांटिटी होगा वो कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू Na। और 1/4 इंटू Na जब आप करोगे तो आएगा 1.5 इंटू 10⁻23। अब स्टूडेंट्स मुझे बताइए, ये जो 1.5 इंटू 10⁻23 आया, ये क्या O2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और O2 है क्या, O2 मॉलिक्यूल है, तो बोलेंगे इतने सारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब देखिए 8 ऑक्सीजन एटम, ये क्या दे रखा था, ये क्वांटिटी दे रखा था। अब क्वांटिटी अगर दिया है, अगर क्वांटिटी दिया है, जस्ट अ मिनट, कंफ्यूजन नहीं हो आपको इसलिए, मान लेते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन एटम दिया हुआ है। अब अगर ऑक्सीजन एटम दिया है स्टूडेंट्स, तो पॉइंट इज डैट कि ये क्या है, ये क्वांटिटी है, ये क्या है, क्वांटिटी है। और क्वांटिटी से आप मोल पे चले गए, ये मोल आ गया, क्वांटिटी आ गया, मोल आ गया, तो अब तीसरा मिसिंग कौन है, ग्राम क्वांटिटी। तो ग्राम कैसे निकालेंगे, ग्राम निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला आपने क्या निकाला, फॉर्मूला बोला कि मास अगर ग्राम में चाहिए तो मोल इंटू मोलर मास। मोल कितने हैं हमारे पास, मोल है ये 8/6.02 इंटू 10⁻23, और इसको अगर इसके मोलर मास से, ध्यान से देखो एटम है तो 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये ग्राम क्वांटिटी देगा कि नहीं देगा। तो सारे क्वेश्चंस में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, मैं बिल्कुल बाइफर्केट कर रहा हूँ। पहले ग्राम दिया था, ग्राम से मोल निकाल लिया,
और मोल से फिर क्वांटिटी निकाल लिया। यही तीन चीज़ें तो होती हैं पूरा चैप्टर में, यही तीन चीज़ों का गेम ही चल रहा है। 8 ग्राम O2 है, ग्राम दिया था, मोल निकाल लिया और साथ में क्वांटिटी भी निकाल लिया। देखिए 8 ऑक्सीजन एटम है, अब क्या दे दिया ये आपको, क्वांटिटी दे दिया। तो मोल आपने निकाला और मोल निकाल, क्वांटिटी मोल एंड ग्राम। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए ये क्या है, क्वांटिटी, क्वांटिटी से मोल पे आ गए और मोल से फिर किस पे चले जाओगे, ग्राम पे चले जाओगे। तो कुछ भी अगर वो आपको देता है तो तीनों को आप आपस में कोरिलेट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अगर मोल दे दिया तो ग्राम में कोरिलेट कर लेना, ग्राम दे दिया तो मोल और क्वांटिटी में कोरिलेट कर देना, ऐसे करके आपका काम हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे वापस से इनके लिए ज़रा समझ लो, ये मोल दे रखा था, मोल दे दिया। अब मोल दे दिया तो यहाँ से अपने को क्या है, दो इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगे। क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगा, या तो ग्राम क्वांटिटी निकाल लीजिए या फिर नंबर ऑफ एटम्स निकाल लीजिए। ग्राम क्वांटिटी क्या हो गया यहाँ पे, ग्राम क्वांटिटी हो गया 8 इंटू, यहाँ पे ये एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 8 इंटू 16 इतने ग्राम हो जाएंगे। और नंबर ऑफ एटम्स की बात अगर हम लोग करें तो 8 इंटू एन है। तो कुछ भी नहीं करना है, मोल में जब आप अवागाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे यू आर गोइंग टू गेट द क्वांटिटी, एंड मोल में जब आप मोलर मास से मल्टीप्लाई करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट द मास इन ग्राम। बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो ऐसे करके हम लोगों ने क्या किया, मोल के बेसिकली ये दो फॉर्मूलाज देखे और इसका ये एक्सटेंशन देख लिया आपने। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, इसमें मैक्सिमम जो है वो आपके कुछ PYQs को भी इंक्लूड किया गया है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए बोल रहा है हाउ मेनी ग्राम एटम्स आर देयर इन वन एटम। ये ऑन नहीं है, ये है वन एटम। ठीक है, ध्यान देना यार, बहुत ही अच्छा सवाल है, पहला ही सवाल बहुत बढ़िया आ गया। हाउ मेनी ग्राम एटम्स आर देयर इन वन एटम। ग्राम एटम पूछ रहा है, किसके लिए, वन एटम के लिए। तो अब पहले वो ट्रिक यूज कर लो, कभी भी अगर ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम आयन देता है तो अब उसको सीधा क्या ले लेंगे, मोल। तो इससे क्या पता चला, ये सवाल मेरे से मोल पूछ रहा है। ठीक है, किसके लिए, वन एटम के लिए। तो इसका मतलब गिवन क्या है, गिवन है हमारा वन एटम। किसका ये भी नहीं पता कि किसका वन एटम, बट सीधा बोला वन एटम। तो अगर वन एटम दिया है तो ये क्या है स्टूडेंट्स, ये ऑब्वियसली आपका क्वांटिटी है। और जब ही क्वांटिटी होगा तो मोल के लिए क्या निकालेंगे, फॉर्मूला, गिवन क्वांटिटी। और गिवन क्वांटिटी कैन रिप्रेजेंट द एटम एज वेल एज द मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एनी नंबर, क्वांटिटी बाय Na। तो क्वांटिटी कितना 1, Na कितना 6.02 इंटू 10⁻23। ऐसे करके ये वैल्यू तो अपने को याद ही हो गया है, 1.66 इंटू 10⁻24, इतना ग्राम एटम है। और ग्राम एटम्स को ही अपन क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं। तो मोल भी पूछता तो निकाल सकते थे, लेकिन इसने ग्राम एटम देकर के थोड़ा सा ट्रिकी बना दिया क्वेश्चन को। कुछ नहीं है, ग्राम एटम को हमेशा मोल कंसीडर कर लेना है। तो 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम एटम और मोल दोनों ही बातें इसने लिखा भी हुआ है आंसर में। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन, जो अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल से ऐसा भी लगेगा कि लेवल सीधे बढ़ गया। बीच में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है छोटे छोटे जो आपको प्रैक्टिस कर लेना है, वेरियस सीट्स और जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है उससे। फ्रॉम 200 मिलीग्राम ऑफ CO2 दिस मच मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड, हाउ मेनी ग्राम्स एंड मोल्स ऑफ CO2 आर लेफ्ट। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। CO2 के लिए हमें मास दे दिया है, CO2 का मास कितना दिया है, 200 मिलीग्राम, ये दे दिया mg। मिलीग्राम में डील नहीं करेंगे, ग्राम में डील कर लेते हैं। तो ग्राम के लिए पहले ही कन्वर्ट कर लो, 200 इंटू 10⁻³ ग्राम। ग्राम आ चुका है, ग्राम आ गया तो मोल भी निकल जाएगा, क्वांटिटी भी निकल जाएगा। क्या बोला इसने, इसने बोला कि 10⁻21 मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड। ये ग्राम आ गया, इस ग्राम से अगर आप चाहें तो मोल भी निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूल भी निकाल सकते हैं।
इसमें से इसने मॉलिक्यूल निकाला है और पूछ रहा है कि कितने ग्राम लेफ्ट हैं, कितने मोल लेफ्ट हैं। तो सबसे अच्छा ये रहेगा स्टूडेंट्स कि आप इसको भी मोल में कन्वर्ट कर लो, 10⁻21 को भी मोल में कन्वर्ट कर लो, आंसर भी मोल में आ जाएगा, क्योंकि मोल में से मोल को माइनस करेंगे तो मोल आएगा, ग्राम में से ग्राम को माइनस करेंगे तो ग्राम आएगा। तो सबसे अच्छा यही रहेगा कि मैं इसको 200 इंटू 10⁻³ को, मतलब कि ये तो यहाँ से 0.2 आ गया, तो 0.2 ग्राम अगर मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है तो सबसे पहले इसका मोल निकाल लेता हूँ। मोल को n से रिप्रेजेंट कर देते हैं, 0.2/44। क्या इतना मोल CO2 का आया कि नहीं आया? आ गया। अच्छा, रिमूव किसको करना है? 10⁻21 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 को। CO2 में से CO2 को ही रिमूव करेंगे ना भाई, तो n फिर से क्या आ गया? गिवन क्वांटिटी बाई अवोगाड्रोज नंबर 6.02 इंटू 10⁻23, ये हो गया। और पूछ रहा है कि कितना ग्राम बचेगा, तो चलो अब इसको रिमूव करने का काम करते हैं। बोलेंगे इसमें से इसको माइनस कर लेना है, मतलब 0.2/44 में से माइनस किसको किया? 10⁻21/6.02 इंटू 10⁻23। कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आप ध्यान दे देना, देख लेना, हो जाएगा, वैसे ज़्यादा टफ नहीं है, एक अप्रॉक्स वैल्यू लेके आप चल लेना। अब बताइए ये क्या है? ये भी मोल है और ये भी मोल है, और मोल में से मोल माइनस किया तो आपको जो मिलेगा वो भी मोल ही मिलेगा। तो आपसे पूछा ही तो है कि हाउ मेनी ग्राम्स एंड मोल्स ऑफ CO2 आर लेफ्ट। तो मोल के लिए मैं कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, ये आएगा आंसर। आप जब इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स तो यहां पे आंसर आ जाता है 0.0028 मोल। आ गया। अब बोलोगे सर उसने तो ग्राम भी पूछा था, तो ग्राम निकालना कौन सी बड़ी बात है, आपको पता नहीं है क्या? अभी बार बार मैं इस पे बता रहा हूं आपको फोकस करने के लिए कि मास मोल में मोलर मास से मल्टीप्लाई करो, क्वांटिटी मोल में अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो। सो सिंपल थिंग इज डैट कि जब मोल निकल गया तो मोल के बाद ग्राम निकालना तो बहुत इजी है। 0.0028 में किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे? सीधा मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग 44 से। तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना ग्राम आंसर आएगा देख लो यार, 0.1269 आ जाएगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट टफ है, बट एज सच ऐसा कुछ इश्यू नहीं है। कॉन्सेप्ट पे अभी आप मेनली फोकस करो, क्वेश्चंस तो इजी मिलेंगे आपको कैलकुलेशन के एस्पेक्ट्स में, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट रहा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये हमारा आ गया थर्ड क्वेश्चन। बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। मैं सीधा अच्छे लेवल के ही क्वेश्चन यहाँ उठा रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बेसिक वाला आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन 4.9 ग्राम ऑफ H3PO4। दिया है 4.9 ग्राम H3PO4। हर क्वेश्चन के साथ कुछ रफ वर्क एसोसिएटेड है। जैसे H3PO4 आया तो सबसे पहला आपका काम है H3PO4 का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर लेना, और मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास जो भी कह लीजिए आप इसको, ये आपको आता है कैलकुलेट करने। तो मैं नहीं समझा रहा, 3 हाइड्रोजन 1 फॉस्फोरस 4 ऑक्सीजन तोड़ लेना, ऐसे करके इसका मास आ जाता है 98 AMU। ये डेटा कई बार क्वेश्चन में गिवन होगा, कई बार क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा। फाइनली यहाँ से मोल पहले किसका निकलेगा? H3PO4 का। तो H3PO4 का मोल कितना निकला? 4.9/98, ठीक है ना? अब देखो स्टूडेंट्स, ये 4.9/98 है ना, मतलब अगर ये 49/98 होता तो हाफ मोल होता। तो अभी क्या हो गया बेसिकली, ये मतलब 0.5 की जगह 0.05 इतने मोल्स आ गए किसके? H3PO4 के। अब जरा H3PO4 पे ध्यान देते हैं। अब देखिए H3PO4 का ये जो एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल 3 हाइड्रोजन एटम, 1 फॉस्फोरस एटम और 4 ऑक्सीजन एटम को अपने अंदर कंटेंट करके बैठा हुआ है। और इन्होंने पूछा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर देयर। तो अगर आप इसका 1 मोल ले लेते हो, अगर आप इसका 1 मॉलिक्यूल लेते हो, पहले 1 मॉलिक्यूल पे समझा देता हूँ। 1 मॉलिक्यूल अगर आपने H3PO4 का लिया तो इसमें कितने कितने एटम्स मिलेंगे? 3 तो हाइड्रोजन के एटम मिल जाएंगे, ठीक है ना? इसके अलावा 1 फॉस्फोरस का एटम मिल जाएगा, ठीक है? इसके बाद 4 ऑक्सीजन एटम मिल जाएगा। ये सारा हो गया। अब जैसे ही मॉलिक्यूल मोल में कन्वर्ट होगा तो एटम भी तो मोल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि क्वांटिटी बाई Na और क्वांटिटी बाई Na यहाँ भी करेंगे। इसका क्या मीनिंग हुआ? ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत सारे क्वेश्चन में काम आएगा। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ H3PO4 की जगह अगर मैं पैरेलली इस जगह पे लिख दूं कि 1 मोल H3PO4, तो क्या चेंजेस आएंगे स्टूडेंट्स?
रहेगा तो वही तीनों, क्या कि आपके पास 3 हाइड्रोजन है, 1 फॉस्फोरस है एंड 4 ऑक्सीजन है, लेकिन मॉलिक्यूल से मोल बनाया है तो एटम से भी तो मोल बन जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपने Na से इसको भी डिवाइड करा तो इन सबको भी Na से डिवाइड करेंगे तो 3 हाइड्रोजन के मोल, 1 फॉस्फोरस के मोल और 4 ऑक्सीजन के मोल। तो क्या पता चला फॉर्मूला देख के, आज के बाद से, ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम किया हमने, फॉर्मूला देखने के बाद सीधा बोलेंगे कि H3PO4 अगर है, फॉर्मूला में साफ साफ दिख रहा है 4 ऑक्सीजन एटम, मतलब अगर मैं 1 मोल H3PO4 ले लेता तो 1 मोल H3PO4 में मेरे को 4 मोल ऑक्सीजन एटम मिलता नहीं। तो पूछ रहा है कि इतने मोल में, 0.05 में, तो 0.05 में कितना मिलेगा? अगर 0.05 मोल ले लिया H3PO4 का तो अपने को मिलेगा 4 इंटू 0.05, इतने मोल आपको मिल जाएंगे किसके? 0.05, इतने मोल मिल जाएंगे ऑक्सीजन एटम के, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली 0.2, सही बात है यार, ये हो जाएगा 0.2 ऑक्सीजन के मोल्स। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो मॉलिक्यूल देखना है, मॉलिक्यूल में जितने एटम्स दिख रहे हैं मोल मोल में आप उसको कंपैरिजन करके ले सकते हो, कहीं से कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोगों ने 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, बाकी फिर अगले टर्न पे और डिस्कस करते हैं, क्योंकि आगे आप देख रहे हैं STP वगैरह वाला कॉन्सेप्ट आने वाला है, तो उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है। तब तक के लिए कंक्लूड करते हैं सेशन को। थैंक यू।